आज सीएम हाउस में मुख्यमंत्री सहायता जन दर्शन कार्यक्रम। प्रदेश भर से आए लोगों की समस्या सुनकर करेंगे समाधान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहां पर जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जन दर्शन के दौरान आम नागरिक से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं की सुनवाई करेंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं, आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग समय सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को दिया जाएगा। बेमेतरा में बना दुनिया का सबसे ऊंचा बांस टावर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लोकार्पण। बेमेतरा जिले में विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस से बने सबसे ऊंचे टावर का लोकार्पण किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टावर का उद्घाटन किया। सृष्टि उद्योग कटिया ने विश्व के सबसे बड़े बांस टावर का लोकार्पण किया। एफिल टावर की तर्ज पर बने टावर की ऊंचाई 142 फीट है, जो करीब 7,400 किलोग्राम वजन है, जिसको बनाने में 10 से 11 लाख लागत आई है। कोसा की पैदावार बढ़ाने छोड़ी जा रही तितलियां। कोंडागांव में रेशम विभाग की पहल, घटते जंगलों की वजह से कम हुई उपलब्धता। बस्तर के कोसा के कपड़ों की पहचान न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में और इनकी मांग लगातार बनी हुई है। हालांकि चिंता की बात है कि जंगलों में कोसा की उपलब्धता अब काफी कम हो गई है। इसी कारण कोंडागांव में रेशम विभाग जंगलों में कोसे की पैदावार बढ़ाने के लिए तितलियां छोड़ रहा है। घटते जंगलों के चलते कोसे की पैदावार में कमी आ गई है। इस समस्या से निपटने के लिए रेशम विभाग जंगलों में तितलियां छोड़ रहा है ताकि कोसे की मात्रा बढ़ाई जा सके। रेशम विभाग जंगलों के आसपास कोसा के फलहार की तरह पिरोकर छोड़ता है। इन फसलों से तितलियां बनती है, जिन्हें बाद में विभाग पकड़कर जंगलों में छोड़ देता है। कुछ महीनों बाद ये तितलियां जंगल के पेड़ों पर जाकर अंडे देती है, जिससे कोसे की पैदावार होती है। कोंडागांव जिले के 20 स्थानों पर कैंप लगाकर रेशम विभाग ग्रामीणों से कोसा खरीद रहा है और तितलियां तैयार कर रहा है। सहायक संचालक वेनी कश्यप के अनुसार ग्रामीणों को तितलियां तैयार करने और उन्हें जंगलों में छोड़ने के तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि कोसे की पैदावार बढ़े और ग्रामीण इससे अच्छा मुनाफा कमा सके। राहुल गांधी को आतंकी कहने पर भड़के कांग्रेसी भाजपा नेताओं का फूका पुतला। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा अमर्यादित बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। प्रतिदिन प्रदेश भर में कांग्रेस ने विवादित बयान देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह और शिंदे गुट के महाराष्ट्र विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला दहन किया। बीजापुर में कांग्रेस भवन के सामने पुतला दहन कर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। 20 सितंबर से नियमित चलेगी दुर्ग विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत रिजर्वेशन बुकिंग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस को रायपुर रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। 20 सितंबर से इसका नियमित परिचालन होगा। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन यानी गुरुवार को छोड़कर दोनों छोर से संचालित की जाएगी। इस खंड पर चलने वाली अन्य ट्रेनें दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को लगभग 11 घंटे में तय करती है। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत दुर्ग व विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को 8 घंटे में तय करेगी, जिससे लगभग 3 घंटे समय की बचत होगी। किलीपोल बोले मैं छत्तीसगढ़ आना चाहता हूं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक आपट ने तंजानिया में की मुलाकात, छत्तीसगढ़िया संस्कृति की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक आपट ने अफ्रीका के तंजानिया की सोशल मीडिया स्टार किलीपोल से मुलाकात की। उन्होंने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो वायरल हो रहा है। किलीपोल ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, उन्हें जल्द ही आमंत्रित किया जाए। किलीपोल ने छत्तीसगढ़ी गानों पर कई रील्स बना चुके हैं, जिस कारण राज्य में उनके प्रशंसक उन्हें फॉलो करते हैं। इस मुलाकात के दौरान जसपुर निवासी दीपक ने उन्हें और उनके परिवार को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। दीपक आपट ने किलीपोल को छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति के बारे में जानकारी दी। उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय भी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और उन्हें छत्तीसगढ़िया संस्कृति के बारे में जानकारी दी। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका की फिर बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए डॉक्टरों की स्पेशल टीम लगाई।
छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्मश्री तीजनबाई की तबीयत अब भी ठीक नहीं चल रही है। वे काफ़ी समय से बीमार चल रही है, लेकिन उनकी तबीयत अब ज़्यादा बिगड़ने लगी है। ऐसे में उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम लगाई गई। ये टीम हर दिन उनके स्वास्थ्य की जाँच करेगी। जानकारी के मुताबिक तीजनबाई पिछले करीब 1.5 सालों से बीमार चल रही है। उन्हें पैरालिसिस हो गया था। इसके बाद से उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीएम शाह की अध्यक्षता में 20 सितंबर को होगी कैबिनेट बैठक। राज्योत्सव, धान खरीदी, नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार 20 सितंबर सुबह 11:30 बजे से नवा रायपुर में महानंदी भवन स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभाग सचिव से कैबिनेट में मंजूरी योग्य प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक करीब 1 माह बाद हो रही है, जिसमें राज्य उत्सव आयोजन, धान खरीदी की शुरुआत, नई औद्योगिक नीति और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। बता दें कि इस बार भाजपा सरकार के सत्ता में वापसी के बाद पहला राज्य उत्सव है। इस बार 1 नवंबर दीपावली के दूसरे दिन पड़ रहा है, इसलिए सरकार की 3 से 5 दिनों तक भव्य रूप से इसे आयोजित करने की योजना है। जिले में भी 1 या 2 दिन के राज्योत्सव कार्यक्रमों का आयोजन संभव है। कैबिनेट की बैठक में 1 नवंबर से खरीफ सीजन की धान खरीदी की शुरुआत की घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जिसमें अगले 5 वर्षों के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर नई औद्योगिक नीति और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति भी पेश की जा सकती है। कैलाश गुफा से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। 25 से 30 लोग थे सवार, 4 की हालत गंभीर। जसपुर जिले के सोनगेरसा इलाके में एक दर्दनाक की खबर सामने आई है, जहां कैलाश गुफा से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वाहन पलट गई। वाहन में करीब 25 से 30 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। विस्थापन नीति के विरोध में ग्रामीणों का हल्ला बोल। उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व कार्यालय का किया घेराव, रखी 6 सूत्रीय मांग। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर है। उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे 51 गांव के 2000 परिवार विस्थापन के ऐलान से सख्ती में आ गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश भर के रिजर्व फॉरेस्ट में आने वाले 591 गांव को विस्थापन करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, जिसके विरोध में पूरे इलाके में रहने वाले परिवारों के सैकड़ों महिला पुरुष जिला मुख्यालय में एकत्र हुए। गांधी मैदान में रैली निकालते हुए भीड़ ने अभ्यारण्य कार्यालय का घेराव किया, लेकिन पहले से ही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और भीड़ को कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। कोचिंग सेंटर में छात्रा को दिखाया अश्लील वीडियो। कांकेर में परिजन और ग्रामीणों ने लगाई टीचर की क्लास, हिरासत में आरोपी। कांकेर में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर का शिक्षक छात्रा को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर परेशान करता था। शिक्षक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर टीचर को चौक में घेरकर उसकी जमकर क्लास लगाई। ग्रामीणों की भीड़ सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला पांदे थाना क्षेत्र का है। स्कूल वैन में बच्चों को लॉक कर सो गया शराबी ड्राइवर, लोगों ने की जमकर पिटाई। बालोद जिले के हरिजन एकेडमी के स्कूल वाहन चालक की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नशे में धुत ड्राइवर ने बच्चों को उनके घर छोड़ने के बजाय झलमला चौक पर गाड़ी में बंद कर दिया और खुद सो गया। करीब 2 घंटे तक बच्चे गाड़ी में बंद रहे और उनकी रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदारों ने गाड़ी में देखा तो ड्राइवर नशे में धुत सो रहा था, जिसके बाद भीड़ ने ड्राइवर की लापरवाही को देख उसकी जमकर पिटाई कर दी। सेंट्रल जेल में विधायक से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी, बोले षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बीते दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर केंद्रीय जेल पहुंचे। जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बलौदाबाजार हिंसा में अपनी नाकामी छिपाने भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार कर कांग्रेस के विधायक, कार्यकर्ताओं और सतनामी समाज के निर्दोष जनों को जेल में रखा हुआ है।
बिलासपुर में सिगरेट पान मसालों की दुकानों में छापेमारी, 400 से 500 रुपये जुर्माना वसूल कर निभाई औपचारिकता, कलेक्टर ने बनाई है टीम। बिलासपुर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर टीम बनाई गई है। इसमें राजस्व विभाग, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि विभाग, पुलिस के साथ ही आबकारी विभाग के अफसर शामिल हैं। वहीं यहाँ पर बीते दिन टीम ने स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों में जांच की, जहां पर पान, गुटखा और सिगरेट जैसे नशे का सामान बिक रहा था। इस दौरान टीम ने दुकानदारों के खिलाफ महज 4 से 500 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की। शासकीय स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई की शुरुआत में देरी, बच्चों की समझ पर असर। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा न मिलने से उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है। लैंग्वेज एंड लर्निंग के सर्वे में सामने आए कि करीब 66% बच्चे कक्षा पहली में ही हिंदी के बजाय छत्तीसगढ़ी में संवाद करते हैं। यह भी कहा गया कि इतनी ही प्रतिशत बच्चों को पढ़ाई सीखने समझाने में तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई का माध्यम हिंदी है। इसका सबसे बुरा असर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुए 4 साल हो चुके हैं, अब तक शासकीय स्कूलों में इसे लागू नहीं किया गया। इसके अनुसार शिक्षा के शुरुआती 5 सालों तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक कोर्स बुक तैयार नहीं की गई है। वहीं स्कूलों में एनईपी के तहत प्रवेश प्रक्रिया भी सही ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। न ही यह स्पष्ट है कि सभी विषय मातृभाषा में पढ़ाई जाए या सिर्फ एक ही विषय। वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुड़ुक जैसी स्थानीय भाषाओं में कोर्स तैयार किए जाने की योजना बनाई गई थी। इस कार्य के लिए प्रदेश के साहित्यकारों, लोक कलाकारों, गीतकारों और नाटक के प्रस्तोताओं से मदद ली जा रही थी, लेकिन एक और साल निकल गया और इसके कोर्स बुक तैयार नहीं किए जा सके हैं। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का युवा कांग्रेस ने किया विरोध, भैंस के सामने बीन बजाकर किया अनोखा प्रदर्शन। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की बलौदाबाजार हिंसा में गिरफ्तारी के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गर्म है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार कई प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुपेला चौक पर भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन किया। हेड कांस्टेबल के बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। सुकमा में जादू टोना के शक में 5 लोगों की हत्या, मंत्री केदार कश्यप बोले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुकमा जिले में जादू टोना के शक में हेड कांस्टेबल समेत उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। हालांकि उनके 2 बच्चों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। शायद सरकार में कैबिनेट मंत्री और नारायणपुर विधानसभा से एमएलए केदार कश्यप ने कहा कि अब इन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। एंटीबायोटिक खाते हैं तो हो जाए सावधान, 25 सालों में 3 करोड़ 90 लाख मौत की आशंका। यदि आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि लैंडसेट में प्रकाशित एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि साल 2050 तक दुनिया में करीब 3 करोड़ 90 लाख लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मौत का शिकार हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों पर मंडरा रहा है। इस स्टडी ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल एंटीबायोटिक का काम हमारे शरीर के बैक्टीरिया को खत्म करने का होता है, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो बैक्टीरिया पर इसका असर कम हो सकता है, जिसके चलते एंटीबायोटिक हमारे शरीर को बैक्टीरिया के हमले से बचाने में असमर्थ हो सकती है। दंतेवाड़ा से किडनैप हुए बच्चों को पुलिस ने 2 घंटे में किया बरामद, हिरासत में लिए गए 2 संदेही। दंतेवाड़ा पुलिस ने प्रभावी नाकेबंदी और त्वरित कार्रवाई करते हुए दंतेवाड़ा से किडनैप हुए बच्चों को महज 2 घंटे में सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में 2 संदेहियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे जिले की पुलिस टीम ने इस ऑपरेशन में शानदार सहयोग प्रदान किया, जिसकी सराहना करते हुए स्थानीय जनता ने दंतेवाड़ा पुलिस की प्रशंसा की है। दरअसल बचेली के रेलवे कॉलोनी में रहने वाली एक महिला अपने 18 दिन के दुधमुहे बच्चे को घर में लेटाकर पानी लेने गई, लेकिन जब वह वापस लौटी तो बच्चा वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, बच्चों को ढूंढने की कार्रवाई शुरू की। बीजेपी नेता की हत्या आरोपी की जुडिशियल कस्टडी में मौत। कमरधा हत्याकांड में 2 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। भूपेश बोले पुलिस पिटाई से गई जान। कबीरधाम में बीजेपी नेता हत्याकांड के एक आरोपी की बीते दिन न्यायिक हिरासत में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जेल में आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 2 दिन पहले आरोपी को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक मरने वाला युवक प्रशांत साहू, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, वहीं ग्राम लोहारीडीह का रहने वाला था। पुलिस ने परिजनों को जिला अस्पताल बुलाया है, वहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है।
48 हाथियों के दल का उत्पात, चिंगाड़ से गूंजे आसपास के गांव, फसलें रौंदी, गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पूर्व में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने कई किसानों की फसलों को रौंद दिया है। इसके बाद गांव में दाखिल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने NH 130B पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि वन्य जीव से हो रहे नुकसान की मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है कि एक साथ 48 हाथियों का दल है। उनकी चिंगाड़ आसपास के गांव तक सुनाई दे रही है। इसके चलते ग्रामीण दहशत में है। हाथियों का दल बड़का बहार गांव के आसपास जंगल और खेतों में विचरण कर रहा है। आज इतने बजे तक होटल, बार, क्लब समेत सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। राजधानी रायपुर में आज यानी गुरुवार को गणेश झांकी निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के सभी देसी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट, बार, होटल, बार, क्लब और अन्य संबंधित स्थानों को आज शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। बता दें कि यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की बात कही है ताकि गणेश विसर्जन का आयोजन शांति व्यवस्था के साथ किया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का कौन सा न्यूज़ अच्छा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही आप सभी का कोई भी अगर सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट पर जरूर बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।